हेलो दोस्तों, टॉपिन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक इंग्लिश ग्रामर रूल्स की एक सीरीज़ चल रही है जिसके मैंने आपको 6 पार्ट करवा दिए हैं। तो मैं आज उसका 7वां पार्ट लेकर आपके सामने आया हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पहले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 1 में क्या बताया गया है कि कज़न ब्रदर पिक पॉकेट, ये पिक पॉकेट नहीं है, ये पिक पॉकेटर कर लीजिए। बैड ड्रीम और बिग ब्लंडर, ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, ये हम जब आम तौर पर जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो हम गलत प्रयोग करते हैं। जैसे हम कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर बोलते हैं तो वो कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर गलत है, हम उसको सिर्फ कज़िन ही बोलेंगे। पिक पॉकेटर की जगह पिक पॉकेट का ही प्रयोग करेंगे। बैड ड्रीम की जगह नाइट मेयर का प्रयोग करेंगे और बिग ब्लंडर की जगह केवल ब्लंडर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि बिग ब्लंडर यानी कि जो ब्लंडर होता है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी गलती को दर्शाता है, और उसके साथ बिग जोड़ने से वो एक तरह से मैंने आपको बताया था सुपर फ्लोस क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा, इसलिए हम यहाँ पर बिग का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है कि कुछ नाउन जैसे पेयर, स्कोर, ग्रोस, 100, डजन, स्टोन, बिलियन, मिलियन आदि को इसके पहले एक, दो या तीन लगाकर प्लुरलाइज नहीं किया जा सकता है। अब इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कुछ नाउन होते हैं जैसे कि पेयर, ग्रोस, स्कोर, 100, डजन, स्टोन, बिलियन और मिलियन। जब हम इनसे पहले हम कोई भी 1 या 2, जैसे कि 200 या 3 डजन, ऐसे हम इनके आगे जो इन्हें हम ऑड कार्डिनल नंबर कहते हैं, इनके इनसे पहले हम कार्डिनल नंबर का प्रयोग करके इन्हें प्लूरलाइज नहीं बना सकते। जैसे कि यहाँ पर 3 डजन्स लिखना गलत है, ऐसे ही 3 मिलियंस लिखना गलत है, इसी तरह 3 बिलियंस भी लिखना गलत है, 4 बिलियंस या फिर 5 स्टोन्स भी लिखना गलत है। जिससे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि आई हैव 200 रुपीज़, कि मेरे पास 200 रुपये है, इसलिए हम यहाँ पर 2 के बाद सिर्फ 100 का प्रयोग करेंगे, ना कि हंड्रेड्स का। और अगले एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि द माई हाउस इज़ बिल्ट ऑफ स्टोन। अब मैंने बताया था कि स्टोन्स को हम प्लूरलाइज नहीं कर सकते, यहाँ से एस को काट दीजिए, हम यहाँ पर केवल स्टोन होगा क्योंकि आप स्टोन को गिन नहीं सकते। मैंने कल आपको बताया था कल की वीडियो में कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके हम कभी भी प्लुरलाइज नहीं कर सकते। जैसे कि जो स्टोन होता है हम उसे गिन थोड़ी ना सकते हैं, जैसे कि एक स्टोन हुआ या एक पत्थर, दो पत्थर, पत्थर तो पता नहीं कितने हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको प्लुरलाइज नहीं कर सकते, यहाँ पर एस को काट देंगे। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले रूल में बताया था कि पर ये नाउन जब प्लुरलाइज कर सकते हैं जब ये अनकाउंटेबल हो। अनकाउंटेबल का क्या मतलब होता है, जैसे कि अनकाउंटेबल का मतलब होता है जब इनको मतलब कि गिना नहीं जा सकते, मतलब ये अनिश्चित हो। जैसे कि मान लीजिए इसमें जैसे ये है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी मी, यानी कि इसमें हमें पता नहीं है कि कितने पीपल है, इसलिए हमने यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ पीपल किया है। ऐसे ही मिलियंस ऑफ डॉलर आप पढ़ते हो ना, जैसे मिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर, या फिर डजन्स ऑफ पेंसिल्स, ऐसे इस तरीके से हम इनको प्लूराइज कर सकते हैं। लेकिन जब ये सर्टेन आए जैसे कि 200 या 300 या 4 मिलियंस, जब इनको प्लूराइज नहीं किया जा सकता। यानी कि आप एक चीज़ याद रखना, जब कभी भी इन वर्ड से पहले 1, 2, 3, 4 etc सो ऑन, जब तक ये नंबर आएंगे तो हम इन्हें प्लूरलाइज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये सब कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं और कार्डिनल नंबर के बाद इन सब को प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब ये अनिश्चित तौर पर यूज़ हो तब इन्हें प्लूरलाइज किया जा सकता है। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रूल समझ आ रहे होंगे। अगला रूल क्या है, अगले रूल में आपको जो आगे के 3 या 4 रूल आएंगे वो अपोस्ट्रॉफी से रिलेटेड आएंगे। अपोस्ट्रॉफी के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब कि कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हाइजिंग साउंड सिस्कार ध्वनि के साथ करें, पर केवल इसका, यानी कि ये जो अपोस्ट्रॉफी है इसके साथ एस का प्रयोग नहीं करें। अब देखो हाइजिंग साउंड क्या होता है, जैसे कि गर्ल्स, बॉयज़, स्कूल्स, और क्या नाम है जिनके पीछे भी एस आए,
एस स्कार्स, एस की साउंड आए उन्हें हाइजिंग साउंड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है, इट इज़ अ गर्ल्स कॉलेज। सिस्कार, सिस्कार यानी कि हाइजिंग साउंड आ रहा है, गर्ल्स लास्ट में से की साउंड आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का ही प्रयोग किया है। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल, अगले रूल में क्या बताया गया है कि अपोस्ट्रोफी का प्रयोग पजेसिव प्रोनाउन हिज, हर्स, योर्स, देयर्स, आवर्स के साथ ना करें। अब देखिए पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे कि ये जो मैंने बताया हिज, हर्स, योर्स, देयर्स, आवर्स, ये सब पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जो अधिकार दर्शाते हैं। जो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है वो स्वयं यानी कि खुद अधिकार दर्शाने के लिए होता है। और ये जो प्रोनाउन है ये स्वयं खुद भी अधिकार दर्शाते हैं। तो इसलिए यानी कि मैंने बताया था सुपरफ्लोस, अगर दो शब्द ऐसे हो यानी कि जो दो चीज़ ऐसी जुड़ जाए जो अधिकार मतलब अधिकार दर्शाती है, तो फिर दोबारा सुपरफ्लोस हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर ना अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करेंगे इनके साथ। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि इट इज़ योर्स हाउस। यहाँ पर योर्स हाउस नहीं आएगा, यहाँ पर योर हाउस आएगा, क्योंकि जब जो ये जो पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम कब करते हैं, जैसे कि ये जो मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगा पजेसिव प्रोनाउन के बारे में, कि जो योर्स का प्रयोग होता है वो होता है योर प्लस नाउन के लिए। और यहाँ पर योर प्लस हाउस यानी कि योर प्लस नाउन का प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ पर हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे। और जैसे कि और मैंने क्या बताया था कि ये जो पजेसिव प्रोनाउन इनका प्रयोग तो मैं आपकी कल की वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बस इस वीडियो में तो ये याद रखना है कि जो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग है वो इन हिज, हर्स, योर्स, देयर्स, आवर्स पजेसिव प्रोनाउन के साथ न करें। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल में क्या बताया गया है कि निर्जीव वस्तु के साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग न करें। जो निर्जीव वस्तु होती है जैसे कि चेयर, टेबल, पेंसिल, पेन, बुक, कोई भी निर्जीव वस्तु उनके साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग न करें। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या बताया गया, वन ऑफ द चेयर्स लेग्स इज ब्रोकन। अब इसमें क्या बताया गया, जो 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 कुर्सी के पैरों में से एक ब्रोकन मतलब कि टूटा हुआ है। जैसे कि मैंने क्या बताया था कि आपको निर्जीव वस्तु के साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग न करें, इसलिए हम यहाँ पर चेयर्स लेग की जगह लेग ऑफ चेयर करेंगे। लेग्स ऑफ चेयर, हम यहाँ पर लेग्स ऑफ चेयर करेंगे। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये रूल्स सारे समझ आ रहे होंगे। तो अगर आपको समझ आ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में थोड़े अच्छे अच्छे कमेंट लिख दीजिए, और नहीं आ रहे हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपको और थोड़ा आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है, कभी भी डबल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग न करें। अब डबल अपोस्ट्रोफी क्या होती है, डबल अपोस्ट्रोफी होती है जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया है कि द नेहाज मदर्स फादर वाज डाइड इन 2018, कि जो नेहाज मदर्स फादर इन्हें हम डबल अपोस्ट्रोफी कहते हैं, लेकिन कभी भी इनका प्रयोग एक साथ नहीं होता। यानी कि जो डबल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कभी भी एक साथ नहीं होता। इसकी जगह हम ऐसे कर देंगे यहाँ पर कि द फादर ऑफ नेहाज मदर, द फादर ऑफ नेहाज मदर। यहाँ पर हम द नेहाज मदर्स फादर की जगह द फादर ऑफ नेहाज मदर करेंगे, जिससे कि ये सही हो जाएगा। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है कि एनीबडी, समबडी, नोबडी, एनीवन, समवन, इन सभी के साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करें। यानी कि जो ये वर्ड होते हैं ना, इनके साथ भी अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया है कि दिस इज़ समबडीज़ हाउस, यानी कि यह किसी का घर है। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, जैसे कि ये सब याद करने के होते हैं। जैसे कि एनीबडी हुआ, समबडी हुआ, नोबडी, एनीवन, समवन, इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते, और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। वो सब मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। बस आपको ये याद रखना है कि इन सभी के साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मतलब कि आपको
मतलब एग्ज़ाम में ऐसे दे देगा कि देखना कि जैसे कि सम यानी कि बुक ऑफ समबडी या फिर चेयर ऑफ समवन या फिर पेन ऑफ समबडी, ऐसे दे देगा। यानी तभी आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर चेयर ऑफ समवन या फिर यानी बुक ऑफ समबडी नहीं आएगा बल्कि समबडीज बुक आएगा। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है कि अगर इन सभी के साथ एल्स का भी प्रयोग हो तो अपोस्ट्रोफी एल्स के बाद आएगा। तो यानी कि इन सभी का मतलब जो मैंने आपको बताया था, समबडी, नोबडी, एनीवन, समवन, नोवन, ये जितने भी मैंने आपको अभी प्रोनाउन बताए थे ये सभी मतलब कि ये सभी प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये जितने भी मैंने आपको प्रोनाउन बताए थे इनके बाद अगर एल्स का भी प्रयोग हो तो जो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग है वो एल्स के बाद होएगा, ना कि एनीबडी, समबडी, नोबडी इनके बाद होगा। यानी कि जो एनीबडी एल्स अपोस्ट्रोफी है जो एनीबडी एल्स के बाद प्रयोग होगा, ना कि एनीबडी के बाद होगा। यानी कि जितने भी वर्ड है ये एनीबडी, समबडी, नोबडी, एनीवन, समवन, नोवन, जितने भी ये वर्ड है अगर इनके साथ एल्स का भी प्रयोग हो तो अपोस्ट्रोफी एल्स के बाद प्रयोग होगी। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉरी दोस्तों, इसका एग्जाम्पल भी है, चलिए ये देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, इट इज़ समबडी एल्स नोटबुक नॉट राम्स। अब जैसे मैंने क्या बताया था कि पजेसिव प्रोनाउन आ गया, जैसे कि यह किसी और की नोटबुक है न कि राम की, इसलिए मैंने यहाँ पर नोटबुक राम्स लिख दिया। यानी कि मैंने ऐसे नहीं लिखा राम या फिर नोट राम्स नोटबुक, यानी कि नोटबुक ऑफ राम ये भी नहीं लिखा, सिर्फ राम्स लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर बात ही की ऐसे कह गई राम प्लस नाउन, यानी कि राम प्लस नोटबुक, यहाँ पर अपना अपनी लिखा गया है। ये सभी पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। पजेसिव प्रोनाउन में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अगले रूल में क्या बताया गया है कि अगले रूल में आपको दो वर्ड दिए हुए हैं। आप ये वर्ड बहुत बार देखते होंगे कि ब्राइडल और ब्राइडल, इनमें लोग मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि ब्राइडल, ब्राइडल देखो BRI यहाँ तक तो दोनों सेम है, लेकिन जिसमें DLE है वो लगाम के लिए प्रयोग होता है। लगाम क्या होते हैं, जैसे कि जो घोड़े के गले में बांधी जाती है, जैसे कि उसको रोकने के लिए, वो सब लगाम कहलाती है। और ब्राइडल DAL दूल्हा दुल्हन से संबंधित होता है। तो आपको ये याद रखना होगा, DLE लगाम जो घोड़े को रोकने के लिए बांधी जाती है, और DAL दूल्हा दुल्हन से संबंधित होती है। तो चलिए हमारे 10 रूल यहीं समाप्त होते हैं और अब अपने एक छोटे से टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या है, द कजिन ब्रदर इज योर कजिन ब्रदर इज माई बेस्ट फ्रेंड। मैंने क्या बताया था कि कभी भी कजिन के साथ ब्रदर का प्रयोग नहीं होता, कजिन अकेला आता है, तो इसलिए यहाँ पर हम ब्रदर को काट देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि आई हैव 5 बिलियंस रुपीज़। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये सब ये होते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर के साथ अगर बिलियन, मिलियन, डजन, स्टोन, इनके साथ अगर कार्डिनल नंबर के साथ ये वर्ड्स प्रयोग ये नाउन्स प्रयोग हो तो कभी भी हम इनको प्लुरलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एस को हम काट देंगे, केवल यहाँ पर ऐसे आएगा, आई हैव 5 बिलियन रुपीज़। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है कि द टेबल्स लेग्स आर डैमेज्ड बाय ए हिट। अब मैंने क्या बताया था कि आपको कि निर्जीव वस्तु के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते। तो इसमें क्या बताया गया कि द टेबल्स लेग्स, तो यहाँ पर टेबल्स लेग्स नहीं, द लेग्स ऑफ टेबल, लेग्स ऑफ टेबल। तो यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी को काट कर लेग्स ऑफ टेबल कर देंगे, तो पहले वाले पार्ट में हमारे यहाँ गलती है। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि द हॉर्स एस्केप्ड बिकॉज द ब्लैंक ब्राइडल या ब्राइडल वाज नॉट टाइटन केयरफुली। अब मैंने क्या बताया था कि आपको कि ब्राइडल और ब्राइडल दो दो वर्ड होते हैं। ब्राइडल ये दूल्हा दुल्हन से संबंधित, और ये वाला ब्राइडल वो जो होता है लगाम, घोड़े की लगाम। तो हम यहाँ पर ब्राइडल ये वाला सेट कर देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, द बॉयज़ हॉस्टल इज़ क्लोज्ड फॉर 20 डेज। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जो हाइजिंग साउंड, संस्कार ध्वनि होती है, उसके बाद हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं।
अब हम कभी भी बॉयज़ लिखेंगे तो हम यहाँ पर ऐसे बॉयज़ लिखेंगे, तो यहाँ पर बॉयज़ के बाद अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा, ना कि इस तरह अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। तो हम यहाँ पर बॉयज़ लिख के उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा गलत हो जाएगा। तो चलिए हमारा आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, आपको मिलते हैं कल अपनी नई वीडियो के साथ। अलविदा।